दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मात्र कुछ ही समय में सॉल्व करना सीखेंगे। यानी मैं आपको जो एक एक टाइप करके पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक एक टाइप करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपके सभी टाइप्स को अच्छे से क्लियर करा सकूँ। इसके बाद हम क्लास वाइज सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, हमारा क्वेश्चन को कराने का तरीका समझ आएगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सभी क्वेश्चन को आपको आसान ही तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर आने वाले हैं उनको इतने आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा कि आप कुछ ही सेकंड्स में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, 100 रुपये में खरीदी है, 25% की हानि पर बेचा जाता है। बेची हमने कितने की? 75 रुपये की। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या कहा है कि यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए। 100 की खरीद थी, अब उसका मूल्य 2 गुना हो जाए। यानी पहले कोई वस्तु हमें 100 रुपये में मिल रही थी, हमने उसे वस्तु को खरीद लिया और 75 रुपये में बेच दिया। अब उसके रेट जो है दुकानदार ने बढ़ा दिए हैं, वही वस्तु जो है अब जा 200 रुपये में हो गई है। ऐसा तो दोस्तों हो जाता है। तो जब वो वस्तु 200 रुपये में हो गई है, अब इसमें क्या कहा है कि उसने 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 200 का 20% क्या होता है? 200 का 20% होता है 240। अब वो हमारी वस्तु बिक रही है 240 रुपये में। ठीक है, पहले 75 की बिक रही थी, अब बिक रही है 240 रुपये की। तो कुल मिलाकर कितने का अंतर होता है? अंतर हुआ है दोस्तों 165 रुपये का। और ये 165 रुपये जो है ये किसने के बराबर है? ये 660 के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। और ये हमने क्यों बराबर निकाला है? क्योंकि इसमें हमें कॉमन निकालना है। प्रतिशत दिया है दोनों जगह, तो हमें कॉमन निकालना है। और कॉमन जो निकलता है वो बराबर में ही निकलता है। जैसे यहाँ 660 की वृद्धि है तो इन दोनों विक्रय मूल्य में हमारी वृद्धि है 165 की। तो ये दोनों वृद्धि वाले हो गए, तो कॉमन निकलता है बराबर की वैल्यू वाले मान में। तो 660 बटे 165। पूछा क्या है? अगर आप इसे काटोगे तो हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा, यानी में से निकल के आ जाएगा। ये मान लीजिए पूछा है 100, तो जब कॉमन की गुना आप 100 से करोगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 माना है तो इसलिए हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। हमें पता नहीं था, क्रय मूल्य तो अलग आना है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए 100 मान लिया था इसमें। तो अब जब कॉमन निकल जाएगा 100 से गुना कर दो तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाता है। 5 तिया 15, एक शेष 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 33 दूनी होता है 66। तो 20 और 20 की गुना होती है 400। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो है 400 रुपये। तो आपका कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।